पश्चिम एशिया की जमीन पिछले 2 वर्षों में संघर्ष और खून खराबों की गवाह बनी हुई है। गाजा पट्टी और लेबनान से जुड़ी हालिया घटनाओं ने इस तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है। जहां एक और गाजा में स्वास्थ्य ढांचा ढहता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर लेबनान और इजराइल के बीच राजनीतिक सैन्य खींचतान नए मोड़ पर है। सोमवार को गाजा पट्टी के दक्षिण शहर खान यूनिस में स्थित नासिर अस्पताल को इजरायली हवाई हमलों ने निशाना बनाया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगातार 2 मिसाइलें दागी गई। पहली मिसाइल सीधे इमारत से टकराई और दूसरी उस समय जब राहत कर्मी और पत्रकार मौके पर मौजूद थे। इस तरह की कार्रवाई को सैन्य भाषा में डबल टैप स्ट्राइक कहा जाता है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। अस्पताल पर हमला अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि गाजा की मानवीय स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। नासिर अस्पताल दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और 22 महीने से चल रहे युद्ध के बीच लगातार हमले झेल चुका है। दवाइयों की भारी कमी, सीमित स्टाफ और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के टूटते ढांचों के बावजूद अस्पताल अब भी मरीजों का इलाज करने की कोशिश कर रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अब बुनियादी इलाज भी मुसीबत बन गया है। युद्ध के दौरान स्वास्थ्य ढांचे पर ऐसे हमले गाजा की जनता को दोहरी मार दे रहे हैं। एक तरफ सैन्य हमले और दूसरी ओर इलाज का अभाव। अब गाजा के मोर्चे के साथ साथ इजराइल का ध्यान लेबनान की ओर भी। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया कि अगर लेबनान हिजबुल्ला को निशस्त्र करने की दिशा में ठोस कदम उठाता है तो इजराइल अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान से चरणबद्ध तरीके से हटाने को तैयार है। दरअसल लेबनानी कैबिनेट ने 2025 के अंत तक हिजबुल्ला को निशस्त्र करने का प्रस्ताव पारित किया। नेतन्याहू ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन यह भी साफ किया कि इजराइल तभी भरोसा करेगा जब व्यावहारिक कदम उठते नजर आएंगे। हिजबुल्ला और इजराइल का संघर्ष कोई नया नहीं है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ था, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। हिजबुल्ला का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान की 5 पहाड़ियों से पीछे नहीं हटता और लगभग रोजाना होने वाले हवाई हमलों को बंद नहीं करता, तब तक निशस्त्रीकरण पर कोई चर्चा संभव नहीं। इन हवाई हमलों में अब तक सैकड़ों लोग मारे या घायल हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश हिजबुल्ला के लड़ाके हैं। यह दिखाता है कि भले ही युद्ध विराम का कागजी समझौता मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी बेहद तनावपूर्ण है और इस पूरे समीकरण में अमेरिका एक अहम खिलाड़ी है। वॉशिंगटन लंबे समय से लेबनान की तरह सरकार पर दबाव डाल रहा है और किसी तरह हिजबुल्ला को कमजोर किया जाए। अमेरिका और उसके सहयोगी मानते हैं कि हिजबुल्ला की ताकत घटने से पश्चिम एशिया में स्थिरता की संभावना बढ़ सकती है। पिछले 14 महीनों के युद्ध में हिजबुल्ला को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और संगठन की सैन्य शक्ति कमजोर हुई, लेकिन फिर भी हिजबुल्ला लेबनान की राजनीति और सुरक्षा ढांचों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, जिससे इसे निशस्त्र करना आसान नहीं होगा। वर्तमान हालात बताते हैं कि इजराइल 2 मोर्चों पर एक साथ संघर्ष झेल रहा है और गाजा में हमले जारी रखने हैं और लेबनान में हिजबुल्ला के साथ गतिरोध बना हुआ है। इस स्थिति में मानवीय संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। गाजा के अस्पताल और राहत केंद्र ढहते जा रहे हैं, जबकि लेबनान की राजनीति और सुरक्षा नाजुक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लेबनान सरकार वाकई हिजबुल्ला को निशस्त्र कर पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या इजराइल अपने वादे के मुताबिक सेना हटा लेगा। इतिहास बताता है कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच भरोसे की कमी हमेशा बड़ी बाधा रही है। ऐसे में भले ही बयान और प्रस्ताव आशा जगाते हों, वास्तविकता में इस राह को आसान मानना कठिन है। फिलहाल गाजा और लेबनान दोनों मोर्चों पर तनाव कायम है और पश्चिमी एशिया की स्थिरता फिर से दांव पर लगी है। आने वाले महीनों में लिए गए फैसले ही तय करेंगे कि ये क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष की एक नई आग भड़क उठेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।